आज के सेशन में हम पढ़ेंगे पेबली के बारे में कि पेबली क्या चीज होता है। तो गूगल पे मैं सर्च करता हूँ पेबली। पेबली बहुत ही एडवांस टूल है, बहुत ही मल्टीटास्किंग टूल है। आप इसको बहुत सारे कामों में यूज ले सकते हैं। आप यूआरएल डालें सीधा pebbly.com और एंटर मार दें तो ये है पेबली। ये मेजरली जो काम आता है वो आता है वर्क फ्लो ऑटोमेशन के लिए। वर्क फ्लो ऑटोमेशन क्या होता है, देखो काफी बार अपने लिए बहुत ही टफ हो जाता है चीजों को मैनेज करना, और उस दौरान अगर आप अपने वर्क फ्लो को ऑटोमेशन पे ले जाएं तो आपके लिए काफी इजियर हो जाती है चीजें। फॉर एग्जांपल कि मैंने फेसबुक पे ऐड चला रखा है और मेरा ऐड जो चल रहा है वो है लीड फॉर्म ऐड। अब मेरे पास में डेली की इंक्वायरियां आती है, लोग फॉर्म फिल करते हैं और मेरे को डेली शाम को एक्सेल डाउनलोड करके और जो भी हमारा टेलीकॉलर है उसको हमको देना पड़ता है कि भैया इन नंबरों पे कॉल कर। अब क्यों ना मैं पेबली को यूज में लेकर के अपने फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट कर दूं अपने गूगल सीट से, ताकि रियल टाइम के अंदर जैसे जैसे लोग फॉर्म फिल करेंगे वो गूगल सीट के अंदर रियल टाइम में डेटा अपडेट होता जाएगा और वो गूगल सीट का मैं एक्सेस दे दूंगा अपने स्टाफ मेंबर को या अपने टीम मेंबर को। तो उससे क्या है कि मेरे को डेली का एक्सेल डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। अब मैं गूगल सीट को भी इंटीग्रेट कर सकता हूं अपने व्हाट्सएप एपीआई से। जैसे ही कोई फेसबुक पे फॉर्म फिल करेगा उसका डेटा मूव होएगा मेरे गूगल सीट में और गूगल सीट से मेरा कनेक्टेड है इंटरेक्ट या व्हाट्सएप एपीआई। जैसे ही एक न्यू रो बनेगी, नया मोबाइल नंबर आएगा, व्हाट्सएप एपीआई उस नंबर पे तुरंत मैसेज कर देगा। तो काफी सारी चीजें आप इससे ऑटोमेशन पे लेकर के जा सकते हैं। हम धीरे धीरे समझेंगे। आज के इस सेशन में हम ये समझेंगे कि कैसे आपको फेसबुक लीड एड को गूगल सीट से इंटीग्रेट करना है। तो आप नीचे इस पे पेबली पे जैसे ही साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद में आपकी अकाउंट्स स्क्रीन आएगी। मैं सीधा अकाउंट्स पे जाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे पेबली कनेक्ट। पेबली कनेक्ट का हमको इस्तेमाल करना है। एक्सेस नाउ करेंगे हम। इसके ऊपर आपको हर महीने के 100 टास्क फ्री मिलते हैं। 100 टास्क यूज में लेने के बाद आप प्रीमियम प्लान को परचेज कर सकते हो। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको वर्क फ्लो क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट होएगा वर्क फ्लो? क्रिएट वर्क फ्लो का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लासिक सेलेक्ट करेंगे। वर्क फ्लो का नेम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल AHCC वर्क फ्लो। आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर के लिए वर्क फ्लो बना रहा हूं मैं, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा AHCC वर्क फ्लो। क्रिएट करता हूं। ठीक है, यहाँ पर अपन को स्टेप दर स्टेप चलना है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है फर्स्ट स्टेप में कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हम फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम फेसबुक लीड एड्स को सेलेक्ट करेंगे सर्च करके। यहाँ पे ये पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट कि भैया ये जो वर्क फ्लो है वो कब ट्रिगर होना चाहिए। तो जैसे ही कोई नई लीड आए तब ये ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर आ रहा है न्यू लीड और एक आ रहा है न्यू लीड इंस्टेंट। आपको क्या करना है, न्यू लीड सेलेक्ट करना है। कनेक्ट का बटन आ रहा है, कनेक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने। एक आता है ऐड न्यू कनेक्शन। अगर आपको फेसबुक नया कनेक्ट करना है अपना पेबली के साथ तो आपको ऐड न्यू कनेक्शन करके और फेसबुक लॉगिन करना पड़ेगा। अभी मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं करूंगा इसमें सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। यहाँ पर नीचे में आ रहा है कनेक्शन। आप देखेंगे मेरे बहुत सारे कनेक्शन आ रहे होंगे। क्लिक करूंगा तो नीचे में काफी सारे आ रहे हैं। अभी मैं फेसबुक DBA को कनेक्ट करना है तो फेसबुक DBA को सिलेक्ट करूंगा और देन सेव कर लूंगा। नीचे स्क्रॉल करूंगा, यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा फेसबुक पेज आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर। ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा पेज। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर ये पूछ रहा है कौन सा लीड फॉर्म आप कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म कनेक्ट करना चाहता हूं तो मैं वो फॉर्म सेलेक्ट करूंगा। आपको मेक श्योर करना है कि आपको पहले टेस्ट लीड सबमिट करनी है। जैसे ही आप ऐड चला देवें, अगर इंक्वायरी आ जाती है तो बढ़िया बात है, फिर आप पेबली कनेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक इंक्वायरी आपके ऑलरेडी आ रखी है तो आपका पेबली सेटअप हो जाएगा। अगर नहीं आती है आपके पास में लीड, आपने अभी तक ऐड नहीं चलाया, मतलब ऐड चलाया बट अभी तक इंक्वायरी नहीं आई है और आप पेबली का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पहले आपको एक टेस्ट लीड डालनी जरूरी है। एक इंक्वायरी मिनिमम होनी चाहिए, फिर आप पेबली कनेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर सेलेक्ट किया है, नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं, यहाँ पर आ रहा है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करते हैं हम, ये ऑटोमेटिकली आपके लीड फॉर्म के अंदर जो लास्ट इंक्वायरी आई है उसको ये फेच कर लेगा। तो यहाँ पर इसने फेच कर लिया है, काफी सारी डिटेल यहाँ पर हमारे पास में आ चुकी है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है प्लस का सिंबल और उसके बाद में आ रहा है आपका चूज योर नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में आप कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं, तो हम लेकर के जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स में। तो गूगल शीट सर्च करेंगे, यहाँ पर मैं गूगल शीट को सेलेक्ट करता हूँ। अब आपको गूगल शीट के अंदर पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो एक्शन इवेंट में आपको डालना है अपेंड वैल्यूज कि भैया हम सेल के अंदर वैल्यूज फिल करवाना चाहते हैं। कनेक्ट करता हूं मैं इसको, जैसे ही मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है ऐड न्यू कनेक्शन या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। अगर मैं फर्स्ट टाइम अपना गूगल कनेक्ट कर रहा हूं तो मेरे को करना है सेलेक्ट ऐड न्यू कनेक्शन, उसके अंदर मेरे को अपना जीमेल आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूं तो मैं सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन सेलेक्ट करूंगा और जो भी मेरा कनेक्शन है वो सेलेक्ट करके जैसे मैंने यहाँ पे गूगल डीबीए को सेलेक्ट कर रखा है और सेव कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ ये पूछ रहा है कौन सी स्प्रेडशीट में आपको डेटा लेकर के जाना है। तो अपन चलते हैं, पास में एक टैब है गूगल शीट अपन ने खोल रखा है, इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक न्यू शीट बनाते हैं अपन, ब्लैंक स्प्रेडशीट। यहाँ पर इस स्प्रेडशीट का मैं नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल आयुष्मान डेटा, AHCC डेटा नाम से मैं इस शीट का नाम रख देता हूँ। AHCC डेटा नाम से मैंने इस शीट का नाम रख दिया है। बाहर क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कॉलम्स बनाने हैं सबसे पहले, तो अपन चलते हैं वापस अपने लीड फॉर्म के अंदर, अपने वर्क फ्लो के अंदर। पास वाला है वर्क फ्लो अपना, इसमें हम देखेंगे कि ऊपर अपने लीड फॉर्म में से क्या क्या डिटेल काम की है जो हमको गूगल शीट में चाहिए। तो इसको मैं खोलता हूँ फेसबुक लीड्स वाले को, स्टेप को नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसने डेटा फेच किया है वो सारा यहाँ पे आ रहा है। आप ऊपर स्क्रॉल करें इसके अंदर ही। ठीक है, तो यहाँ से मैं लेना चाहता हूँ एक तो फुल नेम, फिर विच एग्जाम हैव यू पास्ड, और उसके बाद में व्हाट परसेंटेज और परसेंटाइल डिड यू स्कोर। तो फुल नेम को कॉपी करूंगा, एक सेल के अंदर पेस्ट करूंगा। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फुल नेम लिख देता हूँ मैं। अगले में मैं लिख देता हूँ क्लास, और अगले में मैं लिख देता हूँ परसेंटेज। अगले कॉलम में डाल देता हूँ परसेंटेज, और वापस मैं चलता हूँ, देखता हूँ उसके अंदर और क्या रोज थी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला आ रहा है स्ट्रीम का, बोर्ड का ऑप्शन है, फोन नंबर का ऑप्शन है, स्टूडेंट नेम, स्ट्रीम, बोर्ड, फोन नंबर, स्टूडेंट नेम। वापस मैं चलता हूँ अपने वर्क फ्लो में, देखता हूँ और कोई काम का डेटा, तो नीचे स्क्रॉल करूंगा। यहाँ पर स्टूडेंट रोल नंबर और क्रिएटेड टाइम, तो ये मैं वहां पर डालूंगा रोल नंबर और क्रिएटेड टाइम। पहले डालता हूँ रोल नंबर और अगले सेल में डाल देता हूँ क्रिएटेड टाइम, ताकि मेरे को ये आइडिया लग जाए कि ये इंक्वायरी कितने बजे कितने तारीख को मेरे पास में आई थी। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ अपने वर्क फ्लो में। यहाँ पर गूगल शीट का मैंने एक नया बनाया था सेकंड स्टेप, इसको खोलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो रिफ्रेश करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि अपन ने अभी शीट बनाई है और ये स्टेप पहले अपन बना चुके थे, तो हम रिफ्रेश करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर अपन शीट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपन को AHCC डेटा के अंदर डेटा लेकर के जाना है, तो हमने AHCC डेटा स्प्रेडशीट यहाँ पे सेलेक्ट कर दी है। इसमें पूछ रहा है कौन सी सीट, AHCC की जो स्प्रेडशीट है उसमें हमको सीट 1 के अंदर डेटा लेकर के जाना है। अगर 5 सीटें हैं उसमें तो आप यहाँ पर सीट भी चेंज कर सकते हैं। नीचे आ रहा है वैल्यूज को आपको बड़ा ही ध्यान रख करके डालना है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं काउंट कर लेता हूँ कि मेरे पास में कितने कॉलम्स हैं। 9 कॉलम्स है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पर देखो आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। डबल इन्वर्टेड कॉमास, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास, कॉमा कॉमा, 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर स्पेस करके फिर 2 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर कॉमा लगाना है। ऐसे आपको 9 बार ही डालना है, लास्ट वाले में आपको कॉमा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने 9 डबल इन्वर्टेड कॉमास यानी 18 डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए हैं, और 8 मैंने कॉमा लगा दिए हैं, लास्ट वाले में कॉमा मैंने नहीं लगाया है। अब मैं चलता हूँ पहले वाले डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए सामने वाले का, तो मैं फेसबुक लीड एड्स वाले स्टेप को खोलूंगा, यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर दूंगा। सेकंड के अंदर मुझे क्या चाहिए, सेकंड मैं एक बार गूगल शीट
देख लूं, या फिर मैं यहाँ से भी क्लास सेलेक्ट कर देता हूँ। क्लास मैंने ले लिया है। अगले डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मुझे क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उससे अगले जो डबल इन्वर्टेड कॉमास है उनके बीच में फिर से कर्सर लेकर के जाऊंगा और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में से जो स्ट्रीम है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगले फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लेके जाऊंगा कर्सर और यहाँ पे मैं बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगले फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लेकर के जाऊंगा, यहाँ पर मैं बोर्ड के बाद में मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगले फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लेकर के जाऊंगा कर्सर को और यहाँ पर मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टूडेंट नेम। अगले फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में लेकर के जाऊंगा, यहाँ पर मैं क्रिएटेड टाइम सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं क्रिएटेड टाइम सेलेक्ट कर लूंगा, रोल नंबर सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे फिर से मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में ले जा करके क्रिएटेड टाइम सेलेक्ट कर लूंगा। इस तरीके से आपको जो भी वैल्यूज अपेंड करनी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। बाहर क्लिक करता हूँ, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर कोई एरर होएगा वो यही दिखा देगा। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, अगर सक्सेस मैसेज आ रहा है 9 में से 9 सेल्स अपडेट हो चुकी है, मतलब आपका वर्कफ्लो बन चुका है। आप वापस अपने गूगल सीट में आए और देखें कि क्या वो डेटा फेसबुक से आपके गूगल सीट में आ चुका है। हाँ, एकदम आ चुका है। अब ये जो गूगल सीट है इसका एक्सेस आप अपने स्टाफ मेंबर, अपने टीम मेंबर को दे सकते हो। तो डेली आपको एक्सेल डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा फेसबुक एड्स के अंदर जाकर के, अन्यथा आपको डेली एक्सेल डाउनलोड करना पड़ता है अगर आप फॉर्म एड चलाते हैं। ये हमने क्या कर दिया है, वर्कफ्लो का ऑटोमेशन कर दिया है। फेसबुक एड्स को हमने गूगल सीट के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो जैसे ही कोई यूजर फेसबुक फॉर्म फिल करेगा वो डेटा ऑटोमेटिकली आपकी गूगल सीट के अंदर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो भले वो आधे रात को फॉर्म फिल करे, तुरंत यहाँ पर डेटा आ जाएगा। आने वाले वीडियोस के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे आपको गूगल सीट को अपने व्हाट्सएप एपीआई से कनेक्ट करना है, ताकि जैसे ही न्यू रो बने, यहाँ पर न्यू रो जैसे ही बनेगी, मोबाइल नंबर आएगा, ऑटोमेटिकली गूगल सीट क्या करेगी, व्हाट्सएप एपीआई को नंबर दे देगी और व्हाट्सएप एपीआई ऑटोमेटिकली उस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देगा। तो मतलब आपके लिए इजी हो जाएगा कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।